हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल। आज का वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं लेबर रूम इंजेक्शन के बारे में। जो लेबर रूम इंजेक्शन होते हैं उनके क्या क्या यूजेस है और किन कंडीशन के अंदर उनको लगाया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की बार। जो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका ब्रांड है सिंटोसिनिन के नाम से। जो सिंटोसिनिन ये ब्रांड नेम है इसका, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंजेक्शन है ये ब्रांड सिंटोसिनिन, जिसके अंदर होता है ऑक्सीटोसिन। और इसका यूजेस की बात करते हैं, सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। जब लेडी जब पूरे 9 मंथ की हो जाती है, यानी 9 मंथ 7 डे की हो जाती है, फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके पेन होते हैं, पेन आते हैं। उस पेन को बढ़ाने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, सिकुड़ने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे बच्चा नीचे की तरफ पुश होता है, यानी वेजाइना की तरफ पुश होता है और उससे डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल द ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसकी डोजेस की बात करते हैं तो 10 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट ml एक टाइम में दिया जाता है। 10 ml एक टाइम में दिया जाता है इन्फ्यूज़न के थ्रू। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेथेरजिन के बारे में। जो इंजेक्शन होता है मेथेरजिन, जिसके अंदर होता है मेथेलेर गोमेट्रिन, इसके अंदर ये सोल्ट पाया जाता है। यूजेस की बात करते हैं तो देखिए कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर अबॉर्शन, किसी लेडी का जब अबॉर्शन होता है तो उसके बाद में उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी डोज की बात करते हैं तो 0.2 mg का इंजेक्शन होता है, यानी 0.2 mg एक एम्पूल के अंदर होता है, और एक एम्पूल 1 ml का होता है। तो इसको एक टाइम के अंदर 1 ml दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है अपना कार्बोप्रोस्ट के बारे में। कार्बोप्रोस्ट होता है, इसमें सोल्ट होता है कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथिनिन, इसमें सोल्ट होता है। कार्बोप्रोस्ट का ब्रांड का नेम है। जिसकी बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस, वही सिकुड़ने का काम करता है यूट्रस को। और बिफोर द अबॉर्शन से पहले इसको लगाया जाता है। अबॉर्शन से पहले इसको लगाया जाता है बिकॉज ऑफ जब किसी लेडी का अबॉर्शन होना है तो उससे पहले इसको लगा देते हैं, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और वो जो अंदर जो मटेरियल है, जो बच्चा है अनडेवलपमेंट, वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। डोजेस की बात करते हैं तो 125 mcg यानी माइक्रोग्राम, या 125 mcg माइक्रोग्राम ml के अंदर दिया जाता है। 1 ml का एम्पुल होता है और इसको एक टाइम में दिया जाता है। इसको IM दिया जाता है, ओनली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, IV इसको नहीं देते। नेक्स्ट इंजेक्शन अपना ये जेल है, सर्विप्राइम जेल, जिसको डिनोप्रोस्टोन इसके अंदर सोल्ट होता है। इसके यूजेस की बात करते हैं, सर्विस डायलेशन के लिए इसको दिया जाता है। जब किसी लेडी के अंदर पेन आ रहा है, उसके 9 मंथ पूरे हो गए और उसमें पेन आ रहा है और उसके सर्विस डायलेट नहीं हो रहा है, तो उसमें ये जेल लगाते हैं, जिससे सर्विस डायलेट हो जाता है। डोजेस की बात करें 0.5 mg एक टाइम में लगाते हैं इसको। नेक्स्ट है एपिडोसिन इंजेक्शन, जिसमें आता है वेलेथेमेड ब्रोमाइड, ये सोल्ट होता है इसमें। इसके यूजेस की बात करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जब किसी का ऑपरेशन हो जाता है, किसी डिलीवरी जब ऑपरेशन से होती है तो उसमें जो पेन होते हैं, तो उसको कम करने के लिए पेन कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बिफोर द सर्जिकल डिलीवरी, जब किसी महिला का ऑपरेशन होना है, यानी उसमें पेन आ रहे हैं लेकिन बच्चा पुश नहीं हो रहा है नीचे की तरफ, और उस पेन को कम करने के लिए सर्जरी से पहले उस पेन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। डोजेस एक टाइम में दिया जाता है इसको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ड्रोटिन इंजेक्शन के बारे में। जो ड्रोटिन इंजेक्शन होता है मोस्ट यूजफुल इंजेक्शन है। इसमें आता है सोल्ट ड्रोटोवेरिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके यूज़ की बात करते हैं तो फास्ट बर्थ, सबसे पहले आता है फास्ट बर्थ, जब किसी प्रेगनेंसी को फास्ट करवाना है तो उसमें दिया जाता है। और नेक्स्ट है स्टोमक पेन, और डोजेस को एक टाइम में देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।